सबसे बड़ा दंगल अब से बस पौना घंटा बाकी। पौने घंटे बाद ये वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और सीधे हर काउंटिंग सेंटर के हर काउंटिंग हॉल से नतीजे सीधे हमारे लाइव रिजल्ट हब में आएंगे। लाइव रिजल्ट हब में अनुराग राणा हमारे साथ मौजूद हैं। वो सीधे नतीजे आपकी स्क्रीन तक पहुंचेंगे। जिलों के हिसाब से नतीजे आप नीचे की पट्टी में देख पाएंगे और ऊपर ओवरऑल टैली देख पाएंगे बिहार की 243 की, जिसमें 122 का आंकड़ा है बहुमत का। मध्य प्रदेश में भी 115 का आंकड़ा है बहुमत का, यानी 28 सीटें जहां मतदान हो रहा है उनमें 8 जो हैं वो बीजेपी को जीतनी है, उस पर भी नजर रहेगी। और नीचे की पट्टी में आपको मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे भी बीच बीच में आते रहेंगे जिलों के साथ साथ। अभी 201 में 107 जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं। जब ये 229 हो जाएंगे तो उसमें से बीजेपी को 115 जीतने होंगे। थोड़ी देर में बिहार चुनाव के रुझान आने लगेंगे। थोड़ी देर मतलब पौने घंटे में बिहार चुनाव के रुझान आने लगेंगे। सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे जो हैं सिर्फ न्यूज़ 18 पर आपको दिखेंगे। और अब हमारे साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब जुड़ रहे हैं जेडीयू से, प्रेम रंजन पटेल साहब बीजेपी से हमारे साथ हैं, राजेश राठौर जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। प्रेम रंजन जी, जगह जगह हमने बात की, अभी भी आपको उम्मीद ये कि एग्जिट पोल जो है उन्होंने आकलन गलत लगाया है? जरूर, देखिए एग्जिट पोल में अलग अलग प्रकार की बातें आई है। चाणक्य टुडे को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी ने किसी को बहुमत बहुत ज्यादा नहीं दिखाया है। थोड़े बहुत सीटों का अंतर दिखाया है। किसी में अगर हमको ज्यादा दिखाया है तो किसी में महागठबंधन को ज्यादा दिखाया है। तो ये तो आकलन है, ये तो रिजल्ट नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी कुछ घंटों में ही जैसे रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाएगा, रुझान आना शुरू हो जाएगा, तो मुझे पूरा बिहार के लोगों पर भरोसा है कि बिहार के लोग निश्चित तौर पे बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की भलाई के लिए और एनडीए के पक्ष में अपना मत दिए होंगे। जरूर एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। और आपको उम्मीद राठौर साहब कि एग्जिट पोल जो है वो सही है? अब मैं पहले से भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि जिस प्रकार से ओपिनियन पोल को एग्जिट पोल ने झुठला दिया, उसी प्रकार से अब कुछ ही क्षण बाकी हैं। जब चुनाव परिणाम आने लगेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जिट पोल को भी चुनाव परिणाम झुठला देगा। जिस प्रकार का चुनाव परिणाम आएगा झुठला देगा, बहुत तो आपके पक्ष में एग्जिट पोल तो बहुत ही बेहतर आएगा, महागठबंधन के पक्ष में आएगा। जिस प्रकार से 15 आपके पक्ष में तो है एग्जिट पोल। नहीं, आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल उलट गया, अब एग्जिट पोल से नतीजे उलट जाएंगे, तो उलट के तो फिर ओपिनियन पोल की तरफ ही आके गिरेंगे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपिनियन पोल ने नीतीश कुमार जी को पूर्ण बहुमत दे दिया था, 2/3 बहुमत दे दिया था। अब कांटे की टक्कर आज थोड़ी बढ़त महागठबंधन को बनाया है। अब देखिएगा कि चुनाव परिणाम कुछ ही देरों के बाद आएगा। 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी। नेमतुल्लाह साहब कि जिस प्रकार से जी राजेश जी बात समझा आपकी। नेमतुल्लाह साहब, ये कई जगह ये सुनने को मिला कि अभी भी हम जहां पटना में प्रतीक खड़े थे वहां पर भी लोग कह रहे थे कि बीजेपी अकेली जाती तो अच्छा रहता। नीतीश कुमार, असली नाराजगी नीतीश कुमार के खिलाफ थी। जी ऐसी बात नहीं है, दोनों मिलके लड़े हैं, इसीलिए मजबूती आई है। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए दोनों मिलके काम किया है और विकास के पर गए हैं। जो नीतीश कुमार ने काम किया है उसी के आधार पर, जो वुमेन एम्पावरमेंट किया है उस आधार पर ही लोगों ने बहुमत देने का ये किया है। और जैसे राठौर साहब ने खुद कहा कि जिस तरह ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में झुठला दिया गया है, तो एग्जिट पोल भी रियल सही पोल में जब खुलेगा तो उसको झुठला देगा, तो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए तो ऐसी बात नहीं है, दोनों मिलके और दोनों का नीतीश कुमार का चेहरा जो आगे किया गया है, इसलिए लोग का एक्सेप्ट किया है लोगों ने। एक्सेप्टेबल चेहरा है, मोस्ट एक्सेप्टेबल चेहरा नीतीश कुमार है। और नाराजगी तो खैर वो अच्छा, आपने लड्डू मंगवा लिए हैं? अभी बीजेपी के दफ्तर से तो लड्डुओं की तस्वीरें आई थी, जेडीयू ने लड्डू मंगवाए हैं? नहीं, फाइनल रिजल्ट के बाद ही लड्डू आएंगे। अच्छा, अभी हम लोग फाइनल रिजल्ट के बाद ही लड्डू आएंगे। यही ठीक है, क्योंकि कई बार देखा हमने, पिछली बार भी देखा था, लड्डू पहले आ जाते हैं और फिर वो किसी और को खाने पड़ते हैं। क्यों पटेल साहब, आपने तो मंगा लिए लड्डू?
प्रेम रंजन जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। नहीं, आपके दफ्तर से तो देखिए, लड्डुओं की तस्वीरें आई थी। लड्डू तो मिलेगा ही, लड्डू में क्या दिक्कत है? आप पहले सरकार तो बनने दीजिए। निश्चित तौर पे मुझे है कि कुछ घंटों के बाद जो ऐसे लोगों की जो आशाएं थी वह निराशा में बदल जाएगी, जिस प्रकार से महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है। बिहार की जनता कभी कोई गलती नहीं करती है। बिहार की जनता कभी जो ऐसे बिहार के अहित नहीं चाहती है। बिहार की जनता बिहार के हित में फैसला लेती है, और निश्चित तौर पे वो जब अपना मत देने गए होंगे तो पूरा सोच विचार करके गए होंगे, और उन्होंने तय किया होगा। नहीं, आप कह रहे हैं बिहार की जनता गलती नहीं करती है, तो 2015 में फिर क्या हुआ था? 2015 में भी गलती नहीं की थी? नहीं, 2015 की स्थितियां अलग थी। उस समय नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं थे, महागठबंधन के साथ थे। आज नीतीश कुमार जी मेरे साथ है, तो एक नीतीश कुमार का भी चेहरा है। नीतीश कुमार जी 15 वर्षों तक शासन किए हैं और बिहार के विकास को गति देने का काम किया है। नीतीश कुमार जी एक सोशल इंजीनियरिंग को साथ लेकर करके चलने वाले हैं। दबे कुचले शोषित समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने बेहतर तरीके से काम किया था। समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़ करके चलने का काम। तो इसका भी जो ऐसे कुछ असर जो है नीतीश कुमार के कारण ही जो ऐसे पिछली बार आरजेडी उस स्थिति में लोग कह रहे हैं पिछली बार जो भी नतीजा आया था, आरजेडी कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो नीतीश कुमार के चेहरे की वजह से मिली थी, नहीं तो नहीं मिल पाती। खैर, वो तो इस बार टेस्ट हो ही जाएगा। अरुण मौजूद है तेजस्वी यादव के घर के बाहर। अरुण, काफी भीड़ हो गई अब तो वहां? देखिए, भीड़ भी हो गई, और जो लोग यहाँ आ जा रहे हैं वो देखिए, जो आप जिक्र कर रहे थे स्केटिंग का, देखिए 2 बच्चे हैं स्केटिंग करते हुए लगातार इसी आसपास घूम रहे हैं। जरा इनसे बात करते, इधर आओ। क्या देखने आए हो बेटा यहाँ? कुछ नहीं। तो ये क्यों रुक गए यहाँ पर? आप तो स्केटिंग कर रहे थे। बोले बेटा भीड़ लगी हुई है। हैं? जा रहे वापस। अच्छा, वापस जा रहे हैं। ये पता है यहाँ पे भीड़ क्यों लगी हुई है? इलेक्शन चल रहा था। इलेक्शन तो खत्म हो गया, आज क्या है? रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो आपको कुछ पता है, सुना है आपने बात कि क्या हो सकता है? हैं? उतना नहीं पता है। उतना नहीं पता। देखिए, आप सवेरे सवेरे यहाँ आए किस लिए? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बस यहाँ खड़े हैं कि नेता प्रतिपक्ष का आवाज है, यहाँ से कुछ न कुछ तो रिजल्ट आएगा। थोड़ी देर में लोगों की भीड़ बता रही है। आपको क्या उम्मीद है, या आपने क्या अपने आसपास के लोगों से पता किया तो क्या पता चला? नहीं, ऐसा कोई उम्मीद नहीं कर सकते, और ना कोई ये कह सकते कि जो मीडिया दिखला रही है वही चीज होने वाला है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वही होने वाला। देखिए, तो ये भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो मीडिया कह रहा है वही हो, और दूसरी तरफ आपको दिखाएं समर्थक जो है नारेबाजी कर रहे हैं और नारा लगातार लगा रहे हैं। लखपति यादव जी, क्या नारा लगा रहे हैं आप लोग लगातार? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री बनना तो हमारा मुख्यमंत्री 12 करोड़ बिहार के जो गरीब गुरबा नौजवान जनता है वो उनको आशीर्वाद दिया है। किसान मजदूर अभी तो ईवीएम खुला ही नहीं। आप ईवीएम खुले या ना खुले, खुलना ही है ईवीएम को। मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। मुख्यमंत्री बन गए जी, मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। बिहार के चुनाव में जनता इस बार भरपूर समर्थन दी है। आप देखे होंगे, आप उस सभा को ही देख के आपका दिया, आप समझ गए होंगे कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बन गई। आप तो युवा भी हैं, ये बताइए कि जो 10 लाख नौकरी का वादा है, आपको उम्मीद है कि अब बन जाएंगे तो मिलेगी? हाँ, बिल्कुल। और ये बड़ा मुद्दा रहा, आपको लगता है युवाओं के बीच? हाँ, यही मुद्दा ही था। रोजगार ही बहुत बड़ा मुद्दा था जो यूथ वोट रोजगार पर वोटिंग हुआ। रोजगार पे हम लोग को युवा पे ध्यान देने के लिए बोलिए। जॉब के लिए जॉब मिलेगा, सरकार आएगा तो। नीतीश कुमार जी के सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, युवाओं को रोजगार, युवा हमारा प्लान कर रहे हैं। आपने किसी नौकरी के लिए आवेदन करने की बात सोची है? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हमें BA पार्ट 3 का स्टूडेंट हूँ। तो क्या सोचा है आपने, किस नौकरी में जाना है आपको? मैं रेलवे का तैयारी, SSC का तैयारी कर रहा हूँ। रेलवे तो केंद्र का सब्जेक्ट है, वो तो तेजस्वी यादव का सब्जेक्ट है। नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ शिक्षा का कितना कमी है आप देख रहे हैं। शिक्षित होना चाहते हैं? स्वास्थ्य में क्या है, यहाँ डिग्री कॉलेज में कितना कमी है, उसमें मास्टर बहुत टीचर लोग। आपको लगता है तेजस्वी यादव के आने से सारी समस्याओं का समाधान? एकदम पूर्ण विश्वास है हम लोग। बिल्कुल रोजगार मिलेगा। एक सवाल और मैं किशोर पूछना चाहता हूँ इन लोगों से
जाति की राजनीति बिहार की सच्चाई है, तो क्या युवाओं ने, बहुत लोग ऐसे पोलिस्टर दावा कर रहे हैं कि जाति टूट गई है, यानी जो लोग आरजेडी को, जिस जाति के लोग वोट कभी नहीं देते थे उन्होंने दिया है, बीजेपी को जो कभी नहीं देते उन्होंने दिया। क्या आपको लगता है युवाओं ने इस वक्त जाति का बंधन तोड़ा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जाति के नाम पे कोई वोटिंग नहीं हुई है, ठीक ना, स्वेच्छा से वोटिंग की गई है। ज्यादा मुद्दा ये रोजगार रहा था, क्योंकि यूथ लोग जो है सब रोजगार पे वोट। लोग कहते हैं बिहार से जाति कभी खत्म नहीं हो सकती, और ये नेता भी कहते हैं। आपको क्या लगता है इस बार जो वोटिंग युवाओं ने की है, जाति ध्यान रखा है कि नहीं? ऐसा बात नहीं है, ये गलत है। आपको क्या लगता है जाति को ध्यान में रखा है? नहीं, यहाँ जमात की वोटिंग हुई है, सब जात एकजुट होकर युवाओं के सरकार चुनने के काम किए। किशोर, बात तो बड़ी अच्छी है ये, और जो बातें कह रहे हैं, इस बीच स्केटिंग का एक और नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप पटना की सड़कों का जरा ये भी एक तस्वीर देखिए। आप बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हैं स्केटिंग? ये नेमतुल्ला साहब, ये रोजगार, नेमतुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के। ये रोजगार वाला जो मुद्दा है, ये पकड़ने में आप पीछे रह गए, ये मानते हैं? देखिए, रोजगार तो हमने भी काफी दिया है, और पिछले 15 साल में 95,000। लेकिन इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना, ये इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना, ये मानेंगे आप? 6.5 लाख लोगों को नौकरियां दी, और बिल्कुल मुद्दा तो बना ही। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि जुमलाबाजी किया कि पहले कैबिनेट में दे दें, कहाँ से देंगे, कहाँ से सृजन करेंगे? उसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत उसको किया जाता है। आए और कैबिनेट में बैठ के नौकरी बांट दिया, इस तरह से नहीं होता है। आप लोग जानते हैं, सारी बातें आप लिखते हैं। वो तो पब्लिक, अब देखिए ना, ये पब्लिक ने उसको कितना, आपकी बात को कितना समझा, उनकी बात को कितना माना, वो तो क्या नतीजों में दिख जाएगा। लेकिन प्रेम रंजन जी, ये मुद्दा बना और ऐसा लगा कि एनडीए इस मुद्दे को पकड़ने में लेट हुआ। जो ऐसे महागठबंधन के लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। वो झूठे वायदे, झूठे दावे कर के इस प्रकार का भ्रम फैलाने की स्थिति उन्होंने पैदा किया है। लोगों में, यूथ में थोड़ा सा एग्रेसिवपन जो है उसके कारण आया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो पूरी तरह से सोचेंगे, विचारेंगे, तो उनको लगेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये नौकरी नहीं दे सकते हैं, ये कहां से देंगे, कैसे देंगे, कि क्या आधार होगा नौकरी देने का, कहां से उसके लिए रिसोर्सेज आएंगे। नहीं, पर पहले तो उसके लिए जीतेंगे तभी ना। हाँ, तो ये इसलिए इनको भी आशा नहीं था कि हम चुनाव जीत रहे, इसलिए झूठे वायदे कर दो, जितना भी करना है कर दो। जो ऐसे राठौर साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता कभी बिहार का हित नहीं चाहती। ये बीजेपी का कहना है कि आपने और महागठबंधन ने वादे इसलिए ऐसे फेंक दिए क्योंकि आपने जीतना तो था ही नहीं, कुछ भी बोल दीजिए। पार्टी जिस प्रकार से इनकी नासमझी है, देश और प्रदेश का जो दुर्दशा उन्होंने किया है। जब हम मनरेगा लाए थे तब भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में कह रहे थे कि इतने पैसे कहां से आएंगे। पैसे आए और मनरेगा आज सफल है। ये प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया, कोरोना काल में लोगों ने स्वीकार किया। जब मैं किसानों की लोन माफ करने की बात की तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि इतने पैसे कहां से आएंगे, किसानों का लोन कैसे माफ होगा। किसानों का लोन माफ हुआ, सरकार पे कोई बोझ नहीं आई। तो इन लोगों को चलने नहीं आता है, ये सिर्फ उद्योगपतियों का लोन माफ करना चाहते हैं, सिर्फ 15 उद्योगपतियों के भरोसे भारत को चलाना चाहते हैं। आज ये क्यों नहीं बताते हैं प्रेम रंजन पटेल जी कि 15 साल में किन किन पदों पे कौन सा पद रिक्त है, किस विभाग में रिक्त है। आज जो 5.5 लाख पद बिहार सरकार में रिक्त है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं नीतीश कुमार भरे उस पे? शिक्षकों की अस्थायी नौकरी क्यों नहीं उन्होंने दी? अनुबंध पे क्यों रखा? बेल्ट्रॉन के माध्यम से क्यों रखा? सिर्फ बिहार के नौजवानों को शोषण करने के लिए। ये तो खैर अभी पता चल जाएगा। नहीं, अभी तो चुनाव हो गया ना राठौर जी, चुनाव तो हो गया। हम तो ये बात कर रहे हैं कि ये मुद्दा उठा, आपने उठाया, इन्होंने क्यों नहीं किया, आपने क्यों वादा किया, वो सब तो अलग बात है, वो तो कैंपेन के दौरान की बात थी। अभी वहां मुद्दा कि ये मुद्दा उठा और इस मुद्दे को पकड़ने में क्या एनडीए लेट हो गई। ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रिजेश कुमार सिंह। ब्रिजेश, यहां पर जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और बात हो रही है, और हमने जैसे पटना में भी और जगह जगह बिहार में लोगों से बात की, बेरोजगारी का मुद्दा उठा और वो एनडीए ने शायद पकड़ने में लेट किया। शायद उसका ही जो है खमियाजा उनको भुगतना पड़े। खैर वो सब जो भी होगा पता चल जाएगा आधे घंटे में। क्यों ब्रिजेश?
देखिए किशोर, वाकई इसका रियलाइजेशन लेट हुआ। बहुत साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जब तेजस्वी यादव ने सबसे पहले 10 लाख सरकारी नौकरी, आप ध्यान रखें कि यह सिर्फ रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी बिहार में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप ध्यान रखें कि नीतीश कुमार जिन्होंने अपने 15 साल के शासनकाल में काफी अधिक शिक्षक बहाल किए, लाखों की तादाद में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, आज उन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स पर भी जो है सो तेजस्वी के इस वायदे का काफी अधिक असर रहा, उनको सबको समान वेतन कर देंगे, यानी जो परमानेंट शिक्षक हैं उन्हीं के बराबर। तो जब सरकारी नौकरियों की बात आई, वो भी 10 लाख सरकारी नौकरियों की, तो बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, जो कि एनडीए की सरकार अभी तक बिहार में है, उन्होंने ये उसको डिनाई करने में अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताया कि यह संभव ही नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि यह जो है देना संभव नहीं है। अगर आप ध्यान रखें तो पहली बार जो है कमिटमेंट जहां पर आया, जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें 19 लाख रोजगार की बात हुई, सरकारी नौकरियों की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसका कुछ हिस्सा सरकारी नौकरियां होंगी। तो जाहिर है जो रियलिज्म और जो प्रॉमिसेस जो थे, इन दोनों के बीच जूझती रही है एनडीए बिहार में। और जब उसको लगा कि नहीं, कहीं इस मामले पे हम पिछड़ तो नहीं रहे, या फिर यह जो है तेजस्वी के फेवर में तो नहीं जा रहा, तब जो उन्होंने जो है 19 लाख रोजगार की बात करी। लेकिन तब तक लगता है शायद देर हो चुकी थी, और 10 लाख सरकारी नौकरी का जो तेजस्वी का प्रॉमिस था, शायद वो लोगों में बैठना शुरू हो गया था, खासतौर पर युवाओं। प्रतीक के पास चलते हैं। प्रतीक, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, सुना आपने पूरी रोजगार की बात, और इससे पहले जंगल राज की बात तो हमने की थी। अब ये रोजगार वाला मुद्दा क्या लगा आपको कि हम जो देख रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि साहब ये तो हवाई बातें थी, आना नहीं था, कर दिया, लेकिन लग रहा है कि वो काफी उसका असर रहा है। आपने क्या महसूस किया? देखिए ये मुद्दा अपील करने के लिए पहली बात तो चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं, और चुनाव इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस मायने में कि अगर आपने कोई वायदा किया है, वो तो बाद में जब सरकार बनेगी तब आएगा मुद्दा। क्योंकि बार बार एनडीए ने ये भी बात कही, जो आप पैनल में आपके साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी ये बात वहां पे उठाई जब मैंने डिस्कशन कर रहा था कि भाई झारखंड में क्या हुआ था। झारखंड में तो आपने 5 लाख का बात किया था, तो क्या पूरा हो गया वो बात, या एक ही आदेश में हो गया था? तो वहां पर ये बात आई थी। लेकिन चुनाव परसेप्शन पे लड़े जाते हैं, उससे एक फिजा बनती है, उसमें लोगों को जाके पता चलता है कि भाई नहीं, ये मुद्दा जो है हमारे से मिल रहा है। तो ये जो 10 लाख का था उसमें अपील थी, और जो युवा था क्रॉस पूरे बिहार में वो बहुत वोकल है, इस वक्त बहुत वोकल है। आप पूरे चुनाव की कैंपेन में देखें, किसी भी क्रॉस किसी भी प्रतीक तस्वीरें आ रही हैं, स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोला जा रहा है, जहां ईवीएम ये पटना की तस्वीरें आ रही हैं, वो दिखा देते हैं। क्योंकि अब ये देखिए, ये स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोला जा रहा है, ताला खोला जा रहा है, दरवाजा खुलेगा, ईवीएम निकलेंगी। ये पटना की तस्वीरें हैं। इसी तरीके से जगह जगह काउंटिंग सेंटर में स्ट्रांग रूम खोले जा रहे हैं, और 8 बजे से गिनती शुरू हो जानी है। और इस बार जैसा हमें अनुराग ढाणा ने बताया, इस बार ऐसा नहीं है कि पोस्टल बैलेट पहले गिने जाएंगे, इस बार ईवीएम ही पहले शुरुआत हो जाएगी। तो यानी कि ईवीएम से गिनती की शुरुआत 8 ही बजे हो जाएगी, तो नतीजे जो हैं बहुत तेज रफ्तार से आने शुरू हो जाएंगे। देखिए स्ट्रांग रूम कैसा होता है, स्ट्रांग रूम अंदर से देख रहे हैं आप, ईवीएम लगी हुई है, लाइन से सील लगी हुई है सब में, ये एक एक करके निकाली जाएंगी, खुलेंगी, कनेक्ट की जाएंगी, और रिजल्ट आएगा। किस्मत में क्या है किस गठबंधन के, वो आपको सबसे पहले दिखेगा न्यूज़ 18 इंडिया पर। एक बार फिर बता दें आपको, स्क्रीन आप देख रहे हैं जिसमें ऊपर की पट्टी में आप पूरी टैली देखेंगे। जेडीयू गठबंधन को कितनी सीटें, आरजेडी गठबंधन को कितनी सीटें, एलजेपी को कितनी सीटें, और अन्य पार्टियों को कितनी सीटें 243 में बिहार की। जैसे ही आंकड़े आने शुरू होंगे, 0 से आंकड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्क्रीन पर बीच में दाईं तरफ आप देख रहे हैं चेहरे, और एक सीट का, एक सीट पे कौन सा चेहरा आगे चल रहा है। 243 के 243 एक सीट के नतीजे जो हैं आपको यहां दिखेंगे दाईं तरफ स्क्रीन पर, जैसे ही 8 बजे से गिनती शुरू होती है। अभी आप बड़े चेहरे देख रहे हैं, बड़े चेहरे के अलावा हर तरह हर सीट पर जो है वहां का नतीजा आपको दिखेगा, और बड़े चेहरे तो दिखेंगे ही, उनका तो पता चलेगा ही। पप्पू यादव मधेपुरा में आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, लवली आनंद सहरसा में आरजेडी से आगे चल रही हैं, पीछे चल रही हैं, या मुकेश सहनी हो सिमरी बख्तियारपुर से वीआईपी के, वो आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, चंद्रिका राय जेडीयू के परसा से आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, ये सब तो दिखेगा ही दिखेगा। तेजस्वी यादव राघोपुर में आगे हैं या पीछे हैं, या जीत गए हैं या हार गए हैं, ये सब आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा और हर सीट पर 243 से 243 सीटों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी दाईं तरफ के हिस्से पर स्क्रीन के। और नीचे आपको मध्य प्रदेश के अभी नतीजे दिख रहे हैं। 201 अभी की स्थिति है, ये 229 हो जानी है, उसमें 115 का बहुमत है, ये भी आपको दिखेगा। उसके अलावा बिहार के
हर जिले में क्या हो रहा है, रोहतास की 7 सीटों में क्या हो रहा है, जेडीयू गठबंधन, आरजेडी गठबंधन, एलजेपी किसको कितनी, सहरसा की 4 सीटों पर क्या हो रहा है। कुल 38 जिले हैं। या वीडियो वॉल पर यहां पर हम स्टूडियो में भी देख रहे हैं लगातार, और जैसे ही इन जिलों के बारे में जानकारी आना शुरू होगी आप तक पहुंचाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं नवादा, रोहतास, सहरसा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, इस तरह से पूरे पटना, बक्सर, दरभंगा, गया, पूर्णिया, वैशाली, समस्तीपुर, सिवान, 38 के 38 जिले, 5 सीटें सुपौल की, 7 सीटें बेगूसराय की, 7 सीटें भागलपुर की, 6 सीटें औरंगाबाद की, 9 सीटें पूर्वी चंपारण की, 9 सीटें पश्चिमी चंपारण की, 12 सीटें पूर्वी चंपारण की, 7 भोजपुर की, 4 मधेपुरा की, 2 लखीसराय की, 2 शेखपुरा की, 1 शिवहर की, 7 भागलपुर की, 12 पूर्वी चंपारण की। सारी सीटों के बारे में आपको यहां जिले के हिसाब से यहां दिखेगा। और हर गठबंधन में जो हर पार्टी है उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं वो भी यहां पर हम आपको दिखाएंगे। जैसे जेडीयू गठबंधन में जो पार्टियां हैं, जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और एचएएम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उनमें से किसको कितनी कितनी सीटें। आरजेडी गठबंधन में आरजेडी को कितने, कांग्रेस को कितने और लेफ्ट पार्टियों को कितनी। आरएलएसपी वाले गठबंधन में आरएलएसपी को कितनी, बीएसपी को कितनी, एमआईएम को कितनी, एसजेडी को कितनी, एसबीएसपी को कितनी, जेपीएस को कितनी। और ये जन अधिकार पार्टी वाले गठबंधन में जन अधिकार पार्टी को कितनी, एसडीपीआई को कितनी, एएसपी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की, उसको क्या कोई सीट मिल रही है या नहीं, और बीएमपी को कितनी। ये एक एक गठबंधन का पूरा डिटेल आपको यहां मिलेगा। और 8 बजे से जैसे ही गिनती शुरू होती है, जैसे ही आंकड़े आने शुरू होते हैं, सीधा काउंटिंग सेंटर से जाएंगे लाइव रिजल्ट हब, और लाइव रिजल्ट हब से जाएंगे सीधा आपकी स्क्रीन पर। रवि सिंह मुझे दिख रहे हैं। रवि, आप कहां पर हैं अभी? देखिए किशोर, मैं इस समय उस जगह पर हूं जहां पर हवन का आयोजन किया जा रहा है। एक बार तस्वीरें प्रणय दास कैमरा पर्सन वो दिखाएंगे कि यहां पर बाकायदा पंडितों के एक ग्रुप बैठा हुआ है, और लोगों को पटका भी नजर आ रहा होगा, जहां पर वो एलजेपी के पटके के साथ में एक पोस्टर भी दिखाइए, ये पोस्टर लगा है बाकायदा। इसमें चिराग पासवान की तस्वीर है, नीतीश मुक्त बिहार बनाए और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये तमाम तरीके के जो पोस्टर लगाए गए हैं। मंदिर में ये हवन का आयोजन किया जा रहा है। विजन डॉक्यूमेंट भी है, अब देखिए विजन डॉक्यूमेंट, अब दिखाइए जरा विजन डॉक्यूमेंट, ये देखिए ये विजन डॉक्यूमेंट है। और ये जो जिनके हाथ में ये विजन डॉक्यूमेंट है वो एलजेपी के हैं। एलजेपी के, आप क्या नाम है और एलजेपी में क्या है? कृष्णा कुमार सिंह कल्लू, मीडिया प्रभारी, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार। ये बताइए हमन क्यों करा रहे हैं? लोक जनशक्ति, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और ये बताइए कि हमन क्यों। लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एक नई सरकार, युवा बिहारी सरकार। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सपना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सपने को साकारने के लिए जिस तरीके से बिहार, ये बताइए कि बीजेपी के साथ कैसे सरकार बनी? बीजेपी तो साथ में चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, और बीजेपी तो बार बार मना कर रही है कि हम चिराग पासवान के साथ आए नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पे पूरा विश्वास है। एक विकास पुरुष को बिहार में भेजकर एक नई सरकार का जो हम लोगों की आस है, बिहार की आवाम की जो आस है, चिराग पासवान पे जिस तरीके से भरोसा है, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी सरकार आज बनाएगी। और भगवान प्रेम रंजन पटेल जी, पूरे चुनाव में ये सुनने को मिला, हर जगह अभी भी हवन हो रहे हैं तो यही कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी वाले कि हमें पूरा यकीन है कि बीजेपी हमारे साथ मिलकर सरकार बनाएगी। अभी भी कोई उम्मीद देंगी उनको? देखिए, नहीं, रिजल्ट आने दीजिए। अब तो कुछ ही क्षणों का जो है से इंतजार है, कुछ घंटों के बाद जो है से सारे चीजें साफ हो जाएगी। हमारा गठबंधन एनडीए गठबंधन था, एनडीए गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ रहे थे, और उसे एनडीए गठबंधन में जेडीयू भी साथ थी, हम पार्टी थी, वीआईपी थी। अब संजोग था कि सीटों को लेकर करके जो बातें बननी थी वो बन नहीं, एलजेपी के साथ बन सकी, एलजेपी अलग से चुनाव लड़ी। तो ये तो अपना संजोग होता है जो ऐसे विगत चुनाव में। नहीं, पर संजोग ये भी होगा क्या कि अगर चुनाव के बाद ये संजोग फिर से हो जाए? नहीं, अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी कहना मुश्किल है। अभी तक तो आप मना कर रहे थे कि नहीं होगा। सारी बात साफ हो जाएगी जो है। अभी कुछ कहने से जो है मुझे लगता है कि वो ज्यादा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए के पक्ष में ही बहुमत आएगी। आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी चिराग पासवान की? नहीं, बहुमत जब आ जाएगी तो फिर आवश्यकता कहां पड़ेगी?
लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके बाद भी साथ आना चाहेगा तो हम साथ रख सकते हैं। ऐसा हम तो बिहार के विकास के लिए चाहते हैं, बिहार के हित चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना है। और उसमें पहले भी मैंने कहा था कि जिन लोगों का योगदान इस बिहार के हित के लिए होगा उन सबका स्वागत होगा। कई लोगों ने, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, वो बाद में हमसे जुड़े, हमारे साथ नहीं थे। जिन लोगों का योगदान बिहार के लिए होगा उनका स्वागत होगा। साफ साफ कह रहे हैं नेमतुल्ला साहब, प्रेम रंजन पटेल जी जो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये तो और इससे बड़ा संकेत और क्या मिलेगा? ऐसी बात नहीं है। ये तो सारे अमित शाह से लेके और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, इसलिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और मान न मान हम तेरे मेहमान, अभी उनका कहीं जगह नहीं है और वो बीजेपी के साथ सरकारें बना रहे हैं, तो ये तो अलग बात हुई। उनको यहाँ कहीं तरजीह नहीं दी गई। एनडीए से अलग हो गए, एनडीए गठबंधन से उनका नाता टूट गया, अलग उन्होंने अपना राह अपना लिया और वो अपोजिशन से मिलके अपना कैंडिडेट सेट कर दिया हर जगह से। तो ऐसे परिस्थिति में अब कोई बदलाव होने वाला नहीं है। एनडीए की ऑपोजिशन से मिलके कैंडिडेट किया। राजेश राठौड़ जी, पासवान साहब ने आप ऑपोजिशन से मिलके कैंडिडेट सेट किए हैं? नहीं, उनको बताइए ना कि राजेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार मुख्यमंत्री से उम्मीदवार थे, संगठन मंत्री झारखंड के थे, वो किस दल के थे? वो तो भारतीय जनता पार्टी के थे। उषा विद्यार्थी किस दल के थे? रामेश्वर चौरसिया किस दल के थे? तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडा पर चिराग को चलाया और नीतीश कुमार जी को पछड़वाया। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी ही तरह नीतीश कुमार के कुरीतियों से वो प्रभावित थे। वो अपने बदला लिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी को पता चल गया था। ब्रिजेश, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिक्स तो तमाम संभावनाओं का ही गेम है। आपने सोचा था कि जो नीतीश कुमार 2013 में नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर एनडीए से बाहर हो जाएंगे, वही नीतीश कुमार जो है फिर न सिर्फ बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे, बल्कि जो है आपने देखा पहली बार ऐसा रहा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के पोस्टर एक साथ लगे। आप ध्यान रखिए कि जो मोहम्मद नेमतुल्ला अभी आपसे वाकिफ हो रहे हैं, अभी थोड़े समय पहले वो आरजेडी में थे। बरौली जो विधानसभा सीट है वहां से विधायक रहे। इस बार आरजेडी ने वहां पर अपना कैंडिडेट किसी और को ला दिया या जनता दल यूनाइटेड में आ गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वह शिफ्ट होते रहती है, तमाम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाता है। अगर देखिए, जो अभी तक तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं कि भाई आरजेडी लेड जो महागठबंधन है उसके फेवर में एक बड़ा मैंडेट मिलने जा रहा है। अगर वैसा होता है तो ऑब्वियसली एनडीए के अंदर इस तरह की कोई चर्चा की बात नहीं है, लेकिन लगेगा कि भाई बहुत ही टाइट कॉन्टेस्ट है और एलजेपी की सीटों से अगर सरकार बन सकती है तो ऑब्वियसली जो इस तरह की भी जो है कोशिश की जाएगी। तो जाहिर है राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता और यह बार बार यह साबित होता रहा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा होगा कि हमने एक बार तय कर लिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा। तमाम चीजें जो है समय के मुताबिक जो है फैसले लिए जाते हैं और पार्टियां और नेता तो इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं किशोर, हमने देखा है पिछले कई दशकों से। या देखिए, मनोज झा जी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। चलिए, मनोज झा जी कुछ कह रहे थे, उनकी बात खत्म हुई। हम सीधा चलते हैं अरुण के पास। बहुत देर से अरुण हमें बुला रहे हैं। जी अरुण। किशोर, एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से पूरा कैंपेन डिजाइन किया था। बहुत सारी बातें उसमें हुई थी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ खुल करके नहीं बोलते, मुखर होकर नहीं बोलते। अभी यहाँ पर एक नेता है जिनसे मैं किसी दूसरे चैनल की बातचीत हो रही है, वो हमारे टीवी चैनल पर कुछ प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे, अन्य टीवी चैनलों पर भी प्रधानमंत्री को लेकर के कुछ बातें कह रहे थे। अंदर से उनको बुलवा करके बाकायदा संदेश दिया गया कि पहली बात तो ये है कि आप प्रधानमंत्री के बारे में उलझुल टिप्पणी न करें। तो आप देखिए कि तेजस्वी यादव का जो मीडिया मैनेजमेंट है, पूरा जो कैंपेन उन्होंने किया था वो क्यों ऐसा था। मैं अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही वो खाली होते हैं एक न्यूज़ चैनल से बात करें, मैं आपकी बात कराऊंगा। उनको बाकायदा मेरे सामने यहाँ अंदर बुलाया गया था और अंदर से उनको निर्देश दिया गया कि आप प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी तेजस्वी नहीं चाहते कि कैंपेन के समय
अब तो चुनाव हो चुका है। उस वक्त तो ये बात थी कि कैंपेन डिरेल न कहीं हो जाए प्रधानमंत्री का नाम लेने से और कहीं दूसरी दिशा में न मुड़ जाए, मेरे मुद्दे पर बात हो। लेकिन इस समय जब वोटिंग हो चुकी है, आज रिजल्ट आने वाला है, फिर भी प्रधानमंत्री को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी न करें, कोई उलझुल बात न करें। ये बातें कार्यकर्ताओं से कही गई हैं और आपने उनको सुना था, उनका नाम लखपति झा है, सबसे ज़्यादा मुखर वही है, सबसे ज़्यादा बात बाहर वही कर रहे हैं और उन्हीं को अंदर बुला करके उनकी क्लास लगाई गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को बना रहे हैं तेजस्वी यादव और उनकी टीम के लोग कि अंदर टेलीविजन चैनल पे उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री के बारे में वो क्या कह रहे थे, उनको बुलाया गया, उनको मना किया गया और जब से मना किया गया तब से वो प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात अब कर नहीं रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं जरूर मनोज झा को सुनते हैं। मनोज झा कुछ बोल रहे हैं। It's not at all tough. It's plain and simple. People of Bihar have voted for change, voted for a better life, voted for employment, voted for equal pay for equal work, voted for better hospitals, voted for better education. I think we got the message from the first phase, and the message started getting louder by the third phase. And within few hours, you will come to know that what I had been saying, that one Anya Marg will see a change. NDA is saying that मनोज झा कहते